हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं पूजा मेहता स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज की नई ब्लॉग में, नई कहानी में। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का दिन। तो आज मैं आपको चंद्रघंटा की कहानी सुनाऊंगी। तो सबसे पहले तो माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, मैं बताती हूँ आपको। माँ के माथे में ना चंद्र के जैसे घंटे का निशान होता है, तो इसीलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। तो ये तो बात की बात है कि माँ का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो कहानी है वो बहुत पुरानी कहानी है। इन देवताओं, जब असुर और देवताओं के बीच में स्वर्गलोक में युद्ध छिड़ गया था, तो जो महिषासुर होता है वो देवताओं पे आक्रमण कर देता है और देव अपनी शक्तियों के कारण देवताओं को जीत लेता है, स्वर्गलोक जीत लेता है। तो देवताओं को वहाँ से हटा देता है। तो देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। अब वो जाते हैं त्रिलोकी नारायण के पास, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो अपनी जो समस्या होती है, वैसे तो त्रिलोकी नारायण सब देख रहे होते हैं, पर जब सारे देवी देवता आते हैं और वो अपनी अपनी जो समस्या होती है वो बताते हैं, तो उससे जो त्रिलोकी नारायण हैं वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उनके उन तीनों के मिलने से जो उनकी शक्ति आती है, शक्ति निकलती है उनसे, तो उससे होता है माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति। वहीं उनका जन्म होता है। तो जब तीनों देवता अपना विचार विमर्श करते हैं और अपनी शक्तियों से माँ चंद्रघंटा को बनाते हैं, तो उसमें तो सारे देवी देवता अपनी एक एक शक्ति माँ को प्रदान कर देते हैं। इसीलिए माँ के 10 हाथ होते हैं। सूर्यदेव अपना तेज देते हैं, भोलेनाथ त्रिशूल देते हैं, विष्णु जी चक्र देते हैं और इंद्रदेव अपना वज्र देते हैं, वज्र देते हैं। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई देवी देवता उन्हें कुछ न कुछ भेंट स्वरूप अपनी अपनी एक शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए वो इतनी तेजस्विनी होती हैं हमेशा। मतलब वो ज़्यादातर उनका जो माता की जो बैठने की स्थिति रहती है वो हमेशा युद्ध के लिए रहती है तैयार। यानी कि अब उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए उन्हें बनाया था, तो माँ का नाम महिषासुर वंदनी भी इसी कारण से पड़ा। तो उसके बाद जब महिषासुर फिर युद्ध करता है माँ से, देवताओं से युद्ध करता है, तो माँ उसे उस वक्त परास्त कर देती है और इस कारण उनका नाम महिषासुर वंदनी कहा गया है, महिषासुर को मारने वाली। और इसीलिए शायद चंद्रघंटा इनकी पूजा की जाती है। और घंटे के आकार का उनके माथे पे तिलक शोभित होता है। तो उनका जो माथा होता है वो चंद्रघंटा, यानी कि चंद्र में घंटे की जैसे उनकी प्रतिमा बनी हुई है, तो चंद्रघंटा इसीलिए उन्हें कहा गया है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू। जय माता दी। और ये देखिए धान धान भी तैयार हो गए हैं, कुछ टाइम बाद हो भी जाएंगे काटने।